हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी सर्कल। आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत मज़ेदार कहानी है। यह पाठ क्लास 6 वसंत किताब का पाठ 6 है, जिसका नाम है ऐसे ऐसे। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के लेखक का नाम जानते हैं, जिनका नाम है विष्णु प्रभाकर जी। और इन्होंने इस पाठ का नाम ऐसे ऐसे क्यों रखा है, इसका कारण हमें इस पाठ को पढ़कर ही पता चलेगा। और यह पाठ पूरा एक एकांकी है। एकांकी का मतलब क्या होता है बच्चों? ये एक तरह से प्ले होता है जो आपके सामने जैसे स्टेज में होता है, नाटक दिखाया जाता है। तो इसको लिखित रूप में दिखाया गया है, जिसमें आपको कैरेक्टर का नाम आएगा और उनके जो डायलॉग्स होंगे, उनके जो वाक्य होंगे, उनके जो बोलने का तरीका होगा वो आपको बताया जाएगा। तो इस पूरे लेखांकी को, पूरे लिखने के तरीकों को एकांकी कहा जाता है। एक पूरे नाटक के रूप में इसको निभाया जाता है। जो चैप्टर तो बच्चों चैप्टर तो बहुत मज़ेदार है, इसे ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को पढ़ना। ऐसे ऐसे सबसे पहले आपको पात्र परिचय दिखाया गया है कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं और उनका क्या रोल है इस पाठ में। तो सबसे पहले है मोहन। मोहन नाम का है बच्चा जो एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। नेक्स्ट है दीनानाथ। दीनानाथ कौन है इनमें? एक पड़ोसी हैं। आगे है माँ, जो मोहन की माँ है। आगे पिता, जो मोहन के पिता हैं। मास्टर जी, मोहन के मास्टर जी। तो ये मोहन से ही रिलेटेड है क्योंकि मेन कैरेक्टर इसमें मोहन ही है। तो उनकी माँ है, उनके पिताजी, उनके मास्टर जी हैं और दीनानाथ नाम के व्यक्ति हैं जो एक उनके पड़ोसी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसन। तो इस प्ले में सबसे पहले 3 कैरेक्टर आपको दिखाए गए हैं कि वैद्य जी हैं, डॉक्टर हैं और एक पड़ोसन है। एक दृश्य का आपको विवरण दिया गया है यहाँ पर कि सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य दिखाया गया है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, 2 और छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय वह बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। तो ये आपको एक तरह से सीन क्रिएट करके बताया गया है कि जहाँ आपको ये प्ले स्टार्ट हुआ है वहाँ का ऐसा दृश्य है। इस तरह का आपका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बताई गई है। चलिए शुरू करते हैं। माँ, तो यहाँ पे माँ बोल रही है पुचकार कर, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती हैं। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती हैं, इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया? तो यहाँ पर आपको जैसे दृश्य दिखाया गया है कि वो पेट पकड़ के लेटा हुआ है तख्त पर। इसका मतलब क्या है? वो ये बता रहा है कि मेरे पेट में दर्द है और मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो उसी बात को सुनकर उसकी माँ जो है उसको प्यार से समझाते हुए, प्यार से बोलते हुए बोलती है कि अभी डॉक्टर साहब आ जाएंगे तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तब तक के लिए सेक लीजिए। सेक लीजिए मतलब गरम एक बॉटल है, उसमें पानी भरा हुआ है गरम, तो उससे उसके पेट को सेकने की बात कहती है। और उसके पिताजी से बोलती है कि भाई इसने कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया? फिर बोलते हैं पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे ये तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। फिर अड्डे पर आकर यकयक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसके पिताजी बताते कि नहीं, अभी तो कूदता फिरता घूम रहा था, भाई सुबह से सिर्फ केला और संतरा ही खाया है और फिर अचानक ही उसने मुझसे बोला कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ बोलती है कैसे? पिताजी बोलते हैं बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो पिताजी बोलते हैं उसकी माँ से कि सब कुछ पूछ के देख लिया मैंने, तो इसका जवाब तो सब ना 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 बोलता है कि भी ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, बस एक ही बात बोलता है कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे होता है। फिर माँ बोलती है हंसकर, हंसी की हंसी दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। फिर पिताजी बोलते हैं अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो बार बार यही बोलता जा रहा था कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। फिर मोहन बोलता है जोर से कराकर मतलब जैसे जब आपको दर्द होता है बच्चों तो पीड़ा से आवाज़ जो निकलती है उसको बोलते हैं करहाना। तो जोर से बोलता है माँ, ओ माँ।
फिर माँ बोलती है, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे ऐसे नहीं। अजी ज़रा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे कोई बड़ी ख़राब बीमारी है, देखो ना कैसे लोट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। तो माँ बोलती है कि परेशान होती है, वही अपने बच्चे को परेशान होता वो देखकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो बोलती है, देखना ज़रा बहुत ज़्यादा परेशान होता नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी कल मतलब बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा है इसको। और ये ऐसे ऐसे वाली कोई ख़ास बीमारी या कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी तो नहीं है। मैंने तो इसको सब कुछ देख लिया, क्योंकि पेट के दर्द में हींग, चूरन वगैरह, जैसे अगर कोई गैस वगैरह भी हो रही होगी, बदहज़मी वगैरह हो रही होगी, तो वो भी ठीक हो जाती। और देखो ज़रा वैद्य आ जाते तो अच्छा होता। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिताजी उठाते हैं। पिता बोलते हैं, यह 4-3-3-3-2 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ। चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। तो यहाँ पे बच्चों उन दोनों की वार्तालाप को बताया गया है कि डॉक्टर साहब क्या पूछ रहे हैं, उनके जवाब उसके पिताजी क्या क्या दे रहे हैं। आगे बोलते हैं, आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। फ़ोन का चोंगा मतलब जिस तरह से काम बात होती है, सुनते हैं, वो हैंडसेट जो है उसको नीचे रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। अब ये पड़ोसी हैं जो आपको ऊपर कैरेक्टर में बताया था ना बच्चों। तो दीनानाथ जी आते हैं। मोहन ज़ोर से कराहता है। मोहन बोलता है, माँ माँ, ओ उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। तो ऐसे दिखा रहा है जैसे बहुत ज़्यादा उसको पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसको दर्द हो रहा है, तो हाय हाय करके बोलता है। फिर माँ बोलती है कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है, क्योंकि वह वो शरारती बच्चा है तो सारा दिन भर मतलब शरारतें करता रहता है। और अब ऐसी तबीयत हो रखी कि बिल्कुल बिस्तर पे लेटा हुआ है। दीनानाथ जी कहते हैं, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसे मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। तो दीनानाथ जी भी कहते हैं कि भाई घर में ही क्या शरारत करता है, ये बाहर भी शरारत करता रहता है। बाहर भी गुलजार मतलब शोर शराबा बना के रखा रहता है। इधर छेड़ता है, उधर मतलब उसको पछाड़ता है, किसी को मुक्का मारता है, किसी को थप्पड़, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शरारत करता ही रहता है। तो हर जगह इसकी ही नाम की आवाज़ गूंजती रहती है। अब पिताजी बोलते हैं, बड़ा नटखट है। माँ बोलती है, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी बोलते, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है, तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता ही नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन बोलता है तेज़ी से कराता हुआ, अब ज़ोर से करा रहा है। अरे रे 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 रे, ओह हो, बहुत ज़ोर से, मतलब सबको दिखा रहा है कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है। माँ बोलती है घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन बोलता, रुआंसा सा। उसकी शक्ल जो है वो हल्की सी रुआंसे सी बन गई कि जैसे अभी बच्चा रोने वाला है। बड़े ज़ोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ बोलती है, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन बोलता है, ऐसे ऐसे, पेट दबाता है। तो पेट को दबा करके बताता है कि ऐसे ऐसे। वैद्य जी का प्रवेश। तो डॉक्टर साहब जी आते हैं, उनका प्रवेश होता है। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई दमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब हाथ जोड़कर उठते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिताजी बोलते हैं, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। तो सभी परेशान है कि भैया ऐसे ऐसे क्या बीमारी है, कैसा दर्द है। तो पिताजी बताते हैं। वैद्य जी बोलते, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है। तो नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप देखते हैं। वात क्या होता है, जब हमारे मतलब पेट में गैस बन जाती है तो हमारे शरीर में वात उत्पन्न होता है, तो उसी को नापते हैं वैद्य जी नाड़ी देखकर। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ? पेट टटोल कर
पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है? करहाकर मोहन बोलता है। जी हाँ। ओह! फिर दोबारा से दर्द को दिखाता है बच्चों सभी को कि मेरे को दर्द हो रहा है। वैद्य जी हर्ष से उससे उछल कर, मैंने कहा ना मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, मतलब बड़े बड़ों को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। तो उनके पड़ोसी को लेके जाता है अपने साथ में कि आपको ही पुड़िया दे देता हूँ। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। तो उसकी माँ को बताते कि आधे आधे घंटे में गर्म पानी से देनी है दवा, और 2-3 दस्त होंगे, फिर आपके बच्चे का जो ऐसे ऐसे बीमारी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं, दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिताजी कहते हैं वैद्य जी ये आपकी भेंट, नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं? तो वो मतलब नोट लेने के लिए इनकार सा करता है कि भाई नहीं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। तब डॉक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर बोलते हैं हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं, मोहन करहाता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। पिताजी कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर साहब बोलते हैं पेट दबाने लगते हैं, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसा होता है, ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, करहाता है। तो मोहन कुछ बोलता नहीं है, बस आ की आवाज़ निकालता है, करहाने की आवाज़ निकालता है। माँ बोलती है बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन क्या बोलता है, जी ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से दबाता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर साहब बोलते हैं सहसा गंभीर होकर, बहुत सीरियस हो जाते हैं। तो कहते हैं वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है, असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो है ही नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। तो पेट को छूते हुए ये सब बातें बोलते हैं डॉक्टर साहब। माँ काँप कर, फोड़ा? डॉक्टर जी बोलते जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से ज़रा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालते हैं। हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहज़मी भी है। उठते हुए कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिताजी से। क्यों ना आप ही चलें, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर ने भी वही कहा कि भाई बदहज़मी लगती है इसको, तो मैं एक दवा देता हूँ, खुराक देता हूँ, उसी खुराक से वो ठीक हो जाएगा। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ बोलती है सेक तो दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से, हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आ जाती है। पड़ोसिन बोलती है क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? तो पहले के टाइम पे जो बड़ा बच्चा होता था या घर में बच्चे होते थे तो उसी के नाम से माँ बाप को पुकारा जाता था। तो पड़ोसिन भी बोलती है क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ बोलती है आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन बोलती है ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं, वह बात है कि खाना पीना तो रहा ही नहीं। माँ कहती है डॉक्टर साहब, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। तो मास्टर जी मतलब जो उनको पढ़ाते हैं टीचर, वो आते हैं। अब माँ बोलती है ओह मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मास्टर जी बोलते सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? तो उसकी मम्मी से पूछता है कि भाई माताजी क्या खिला दिया जो ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है? तो माँ कहती खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर जी तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ कहती है पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। तो उन्होंने बताया कि भाई वैद्य भी आए थे, डॉक्टर साहब भी आए, तो उन्होंने तो दस्त की दवा भेजेंगे जिससे बेअठन जो है उसके पेट की
ठीक हो जाएगी। मास्टर जी क्या कहते हैं फिर, माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। तब क्या बात कह रहा है वो धीरे धीरे कि मोहन जैसे लड़कों को ऐसी बीमारी क्यों हो जाती है, क्या कारण है। माँ पूछती है सच क्या बीमारी है ये। अब उसकी जान में जान आई कि भी असली बीमारी का रण पता पड़ा कि भी असली बीमारी है क्या। वो थोड़ी खुश होती है। मास्टर जी कहते हैं अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, डर तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है ना। मोहन चुप रहता है। माँ बोलती है जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं। मास्टर बोलते हैं हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, मतलब कुछ देर फिर चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। फिर इनकार में सिर हिलाता है और सर हिलाते हुए कहता है कि नहीं। मोहन जी कहते हैं जी सब नहीं हुआ मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी। मास्टर जी बोले तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। तो बच्चों आपने देखा कि उसका होमवर्क पूरा नहीं हुआ था, तो इसने मतलब इस नाम से, इस बीमारी का नाम लेकर के ऐसे ऐसे बोल करके सभी को कैसे परेशान कर रखा था। और असलियत में देखा जाए तो कोई भी दर्द नहीं था। फिर माँ बोलती चौंक कर क्या। मोहन सहसा मुँह छिपा लेता है। मास्टर जी हंसकर कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। तो मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी रहती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे माँ मतलब उसकी शक्ल देख करके ठगी सी रहे, ठगी मतलब बिल्कुल सुन्न पड़ जाती है एक बार को कि कितना इसने परेशान कर दिया बच्चे ने, ऐसे ऐसे कह के मतलब माँ भी परेशान है, पिताजी भी परेशान है, पड़ोसी भी परेशान है। और असलियत में क्या निकला कि उसने स्कूल का काम पूरा नहीं कर रखा था। तो माँ बोलती है क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी डाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग। पिता से देखा जी आपने। पिता बोलते हैं चकित होकर क्या क्या हुआ। माँ बोलती क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिताजी बोलते हैं तो दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिरती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। और सभी लोग जो है इसको ऐसे देखते हैं कि कितना सुबह से इस बच्चे ने परेशान कर रखा है कि सभी को ऐसे ऐसे करके बोले जा रहा है मेरे पेट में दर्द है, और इतना करहा रहा है, इतना परेशान हो रहा है। और असलियत में क्या निकलता है कि उसने काम ही नहीं पूरा किया होता है। जिसकी परेशानी कौन समझ लेता है, मास्टर जी साहब, कि मास्टर जी ने बताते हैं उनको किसने काम नहीं पूरा किया, इस वजह से ही अपनी परेशानी इस तरह से आपको बता रहा है कि मैं इस तरह से परेशान हूँ। आगे दीनानाथ जी बोले वाह मोहन वाह। तो दीनानाथ जी भी जो पड़ोसी होते हैं वो भी बोलते हैं वाह भाई वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। पिताजी बोलते हैं वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया, मतलब तुमने तो बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। तो जब सभी उसको बोलते हैं और बाद में सभी मिलकर ज़ोर से हंसते हैं, और इसके बाद वो प्ले ख़त्म होता है और ऊपर से पर्दा गिरता है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आई होप आपको भी इस पाठ को पढ़ने से मज़ा आया होगा, और शायद कभी ना कभी आपने भी अपने स्कूल और पढ़ाई से बचने के लिए ऐसा ही कोई ना कोई बहाना भी बनाया होगा। तो चलिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर लेकर आएंगे। और आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट तुरंत मिले। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।